Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about types of offenses in India. भारत में कितने प्रकार के ऑफेंसेस हैं इसे देखेंगे जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड है और इसके प्रोविजंस हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड आल्सो कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इनके बीच क्या डिफरेंसेस है इसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Firstly, we talk about introduction of the concept. Offenses in India are categorized based on their seriousness and the legal procedure required to deal with them. Primarily defined under the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita (BNSS) 2023. इंडिया में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके सीरियसनेस के अकॉर्डिंग उनसे डील करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या लीगल प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, पुलिस के पास पावर क्या होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इन सारे बेसिस पे जो है ऑफेंसेस को कई सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। और ये सारे जो कैटेगरीज हैं वो डिफाइंड हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। उससे जो भी रिलेटेड प्रोविज़न हैं उन सारे ऑफेंसेस से वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हैं। देयर आर थ्री मेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऑफेंसेस को थ्री मेन कैटेगरीज में बांटा गया है और थ्री मेन क्लासिफिकेशन है। तो पहला है बेस्ड ऑन द सेवरिटी ऑफ द क्राइम, पर्सन्स राइट टू बेल एंड हु हैज़ द अथॉरिटी टू ग्रांट इट। मीन्स जो क्राइम है, जो ऑफेंस है, उसकी सेवरिटी के अकॉर्डिंग जो एक्यूज पर्सन है उसके पास राइट है बेल का या फिर नहीं है, इसके अकॉर्डिंग, और जो बेल का राइट है उसको कौन ग्रांट करेगा, इस अथॉरिटी के बिहाफ पे ऑफेंसेस को टू टाइप में बांटा गया है, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगला है बेस्ड ऑन वेदर दे कैन बी कंपाउंडेड। मीन्स जो ऑफेंसेस हैं क्या क्या उनको कंपाउंड किया जा सकता है। मीन्स क्या जो पार्टीज़ हैं, जो एक्यूज्ड है और जो विक्टिम है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उन दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इस बिहाफ पे जो ऑफेंसेस हैं उसको टू टाइप्स में बांटा गया है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो पार्टीज़ हैं वो कोर्ट के बाहर जो भी मैटर है उनको रिजॉल्व कर सकते हैं कंप्रोमाइज़ के थ्रू, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं इसके अपोजिट होते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो ये है बेस्ड ऑन सेवरिटी ऑफ ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर देम। मीन्स जो ऑफेंस है उसकी सेवरिटी के अकॉर्डिंग, उसकी सीरियसनेस के अकॉर्डिंग और उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, पुलिस के पास क्या पावर होंगे, कैसे ट्रायल होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इन सारे बेसिस के अकॉर्डिंग जो है ऑफेंसेस को टू टाइप्स में बांटा गया है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये थ्री मेन क्लासिफिकेशन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऑफेंसेस की। अब हम लोग आगे डिटेल में इन ऑफेंसेस के बीच क्या डिफरेंस है इसको जानेंगे और इनकी क्या मीनिंग्स हैं इसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस के बारे में, इनका क्या मीनिंग होता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इसे देखते हैं। बिलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। इसका मीनिंग है बिलेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें एक्यूज्ड के पास राइट होता है बेल लेने का, जबकि नॉन बिलेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें एक्यूज्ड के पास राइट नहीं होता है बेल लेने का। नेचर ऑफ ऑफेंसेस क्या है, मीन्स बेलेबल ऑफेंस किस नेचर के होते हैं। बेलेबल ऑफेंस जनरली लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और इसमें एक्यूज्ड के पास राइट होता है कि वो बेल पे छूट सकता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंसेस होते हैं वो मोर सीरियस होते हैं, ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं। अगला है राइट टू बेल। बिलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज्ड होता है उसके पास एब्सोल्यूट राइट होता है बेल लेने का। द एक्यूज्ड हैज़ अ लीगल राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। एक्यूज्ड के पास लीगल राइट होता है कि वो यदि किसी बिलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड है तो वो उस ऑफेंस से में रिलीज़ हो सकता है बेल पे, प्रोवाइडेड दे मीट द कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो भी बेल लेने के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करना है उस एक्यूज्ड पर्सन को, तब वो जो पर्सन है वो बेल पे रिलीज़ हो सकता है। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो एक्यूज्ड है उसके पास राइट नहीं होता है बेल लेने का। ग्रांटिंग बेल इज़ आइदर एट द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। मीन्स जो एक्यूज्ड पर्सन है, नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो एक्यूज्ड है, उसको कोर्ट की डिस्क्रिशन पे बेस्ड होता है कि कोर्ट उसको बेल देती है या फिर नहीं देती है। एंड एक्यूज्ड मस्ट अप्लाई फॉर इट। एक्यूज्ड को बेल के लिए अप्लाई करना होगा और कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो एक्यूज्ड को बेल देती है या फिर नहीं देती है। मीन्स एक्यूज्ड के पास राइट नहीं होता है कि वो बेल ले सके, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है कि कोर्ट एक्यूज्ड को बेल दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगला है हु ग्रांट्स बेल।
मीन्स बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल को ग्रांट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, इसे देखते हैं। सो इन बेलेबल ऑफेंस द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कैन ग्रांट बेल एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। अ कोर्ट कैन आल्सो ग्रांट इट। बेलेबल ऑफेंस में जो पुलिस ऑफिसर है जो कि इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है, उसके पास राइट होता है, अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट के टाइम पे ही बेल को ग्रांट कर सकता है। साथ ही कोर्ट के पास भी राइट होती है, अथॉरिटी होती है कि वो बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर सकता है। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में ओनली अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट कैन ग्रांट बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो बेल को ग्रांट कर सकता है। द पुलिस कैन नॉट ग्रांट बेल ऑन देयर ऑन। पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो खुद से नॉन बेलेबल ऑफेंस के एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर सकती है। सो पुलिस के पास ये राइट नहीं होता है। अगला बेसिस है पनिशमेंट। सो इन बेलेबल ऑफेंस यूजुअली पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस दैन 3 years, अ फाइन और बोथ। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें जो पनिशमेंट होता है वो कम होता है, 3 years के अंडर होता है, फाइन होता है या फिर दोनों होता है। मीन्स बेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो पनिशमेंट होता है वो 3 साल से कम होता है। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस आर पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर दैन 3 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें 3 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है पनिशमेंट के रूप में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और डेथ पेनाल्टी भी। जिस ऑफेंसेस में ये सारे इम्प्रिजनमेंट, ये सारे पनिशमेंट होते हैं वो होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगला है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऑफेंस जो हैं बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं। तो जनरली जो लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जो सोसाइटी को बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्ट नहीं करते हैं, वो होता है बेलेबल ऑफेंस। जबकि जो मोर सीरियस ऑफेंस होते हैं जो कि सोसाइटी को बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्ट करते हैं, एक सोसाइटी में फियर का माहौल ला देते हैं, वो होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो बेलेबल ऑफेंस है सिंपल हर्ट, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेमेशन, इटीसी। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग, इटीसी। ये सब आ जाएंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। इनके क्या मीनिंग होते हैं एंड इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, इसे समझते हैं। तो पहला बेसिस है मीनिंग। A compoundable offense is a less serious offense where the victim can enter into a compromise with the accused and agree to drop the charges. कंपाउंडेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जो कि लेस सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें विक्टिम के पास राइट होता है कि वो एक्यूज्ड के साथ जो है कंप्रोमाइज़ कर सकता है और जो भी उसने चार्जेस लगाए हैं एक्यूज्ड के अगेंस्ट उस ऑफेंस से रिलेटेड उसको ड्रॉप कर सकता है। सो कंपाउंडेबल ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं, मीन्स उसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस इसके अगेंस्ट होता है, मीन्स इसके अपोजिट होता है। ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे विक्टिम और एक्यूज्ड के पास लीगली अलाउड नहीं होता है, उनके पास ये राइट नहीं होता है कि वो कंप्रोमाइज़ कर सकें। द केस मस्ट गो थ्रू अ फुल ट्रायल। केस को सॉर्ट आउट किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है फुल ट्रायल के बाद, या तो एक्यूज्ड कन्विक्ट होता है या फिर एक्विट होता है। सो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, विक्टिम और एक्यूज के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो कंप्रोमाइज़ कर सकें। जबकि कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल होते हैं, उसमें विक्टिम और एक्यूज आपस में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं आउट ऑफ द कोर्ट। अगला बेसिस है नेचर ऑफ क्राइम। मीन्स कंपाउंडेबल ऑफेंस किस टाइप के ऑफेंस होते हैं, किस टाइप के क्राइम होते हैं, इसे देखते हैं। सो जनरली कंपाउंडेबल ऑफेंस इज प्राइवेट इन नेचर एंड अफेक्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, नॉट सोसाइटी एट लार्ज। जनरली जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं वो प्राइवेट नेचर के ऑफेंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं, सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट नहीं करते हैं। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो होते हैं वो सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं और वो स्टेट के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। जिस कारण से जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं ज़्यादा सीरियस होने के कारण, सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करने के कारण जो है उसमें विक्टिम और जो एक्यूज्ड है वो आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगला है लीगल बेसिस एक्सप्रेसली लिस्टेड इन सेक्शन 359 ऑफ द BNSS। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है वो BNSS के सेक्शन 359 में लिस्टेड किए गए हैं। मीन्स लिस्ट है ऑफेंसेस का जिसमें ये बताया गया है कि ये ऑफेंस जो हैं वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आर ऑफेंसेस दैट आर नॉट लिस्टेड इन सेक्शन 359 आर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सेक्शन 359 में जो भी ऑफेंस लिस्ट में नहीं है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं। अगला है ट्रायल बेसिस। The case can be closed by the court after the compromise is reached, leading to an acquittal of the accused. A full trial is not required.
जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद जो केस है वो कोर्ट के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है। इसमें जो एक्यूज होता है, जो जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए गए होते हैं, वो निर्दोष इनोसेंट साबित हो जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, एक्विटल हो जाता है उसका। और इसमें कंप्रोमाइज़ होने के बाद फुल ट्रायल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में अ फुल ट्रायल इज मैंडेटरी टू डिटरमाइन द गिल्ट एंड इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के गिल्ट और इनोसेंस को डिटरमाइन करने के लिए फुल ट्रायल एक मैंडेटरी प्रोसेस है। द केस कैन नॉट बी विदड्रॉन बाय द विक्टिम, और विक्टिम के पास ये ऑप्शन नहीं होता है, ये राइट नहीं होता है कि वो उस केस को विदड्रॉन कर सके। अगला है कोर्ट्स रोल। The court's permission is required in most cases. The compromise must be approved by the court to be legally valid. कंपाउंडेबल ऑफेंस में जो कोर्ट होता है, कई सारे केसेस में, कई सारे ऑफेंसेस में जो कोर्ट होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच कंप्रोमाइज़ करने के लिए। और साथ ही जो कंप्रोमाइज़ किया गया है, जो भी समझौता किया गया है, उस समझौते पर कोर्ट का अप्रूवल लेना होता है उस समझौते को लीगली वैलिड बनाने के लिए। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में द कोर्ट हैज़ नो रोल इन कंप्रोमाइज, इट मस्ट प्रोसीड विद द ट्रायल बेस्ड ऑन एविडेंस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कोर्ट का कोई रोल नहीं होता कंप्रोमाइजेशन में, क्योंकि इसमें कंप्रोमाइज़ होता ही नहीं है। कोर्ट, ये ज़रूरी है कि कोर्ट जो है वो ट्रायल के साथ प्रोसीड करे एविडेंस के बेसिस पे। मीन्स ट्रायल चलता है एविडेंस के बेसिस पे, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है, ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो एक्यूज है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट है। एग्जाम्पल है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का और कंपाउंडेबल ऑफेंस का। सो कंपाउंडेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जैसे कि सिंपल हर्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चीटिंग, डिफेमेशन, ईटीसी के सारे लेस सीरियस ऑफेंसेस कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। जबकि मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डकैती जैसे मोर सीरियस जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं और ये सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। इनकी क्या मीनिंग होते हैं और इनके बीच क्या डिफरेंस है, इसे देखते हैं। सो बीएनएस सेक्शन मीन्स बीएनएसएस के किस सेक्शन में इन दोनों ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ओ में डिफाइन किया गया है। Meaning of cognizable offense is a serious offense where the police can arrest a person without a warrant from a magistrate. कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये पावर होती है, ये अथॉरिटी होती है कि जो भी एक्यूज्ड है, जो भी पर्सन है, उसको बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास ये पावर नहीं होती है कि वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी भी पर्सन को, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उसे अरेस्ट कर सके। सो इसमें पुलिस के पास जो है ये पावर नहीं होती है कि वो पर्सन को जो भी एक्यूज्ड है उसे अरेस्ट कर सके बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। अगला बेसिस है पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट। दोनों ऑफेंसेस में पुलिस के पास क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, इसे देखते हैं। सो पुलिस हैव द लीगल अथॉरिटी टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन, रजिस्टर एन एफआईआर विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड मैटर में पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है, ये पावर होता है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर सकता है बिना कोर्ट के ऑर्डर के। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, कैन नॉट रजिस्टर एन एफआईआर विदाउट अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास ये लीगल अथॉरिटी नहीं होती है कि वो एफआईआर को रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करे बिना कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। अगला बेसिस है सिविरिटी ऑफ क्राइम। So cognizable offense generally include grave and serious offenses that affect society at large. कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली ग्रेव और सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जो कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जनरली इंक्लूड माइनर ऑफेंसेस दैट आर प्राइवेट इन नेचर और लेस सिवियर। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस माइनर ऑफेंसेस होते हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल को हार्म करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं और एक कम सीरियस के होते हैं, मीन्स ये माइनर ऑफेंसेस होते हैं। अगला है फर्स्ट स्टेप। मिस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या फर्स्ट स्टेप होता है उस ऑफेंस के होने के बाद। सो पुलिस रजिस्टर अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच ट्रिगर्स द इन्वेस्टिगेशन।
कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो एफआईआर को रजिस्टर करती है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, और एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन जनरल डायरी एंड रिफर द कंप्लेनेंट टू द मजिस्ट्रेट टू फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो ऑफेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको जनरल डायरी में रजिस्टर करती है, रिकॉर्ड करती है, और कंप्लेनेंट को ये रिफ़र करती है, कंप्लेनेंट को ये कहती है कि वो मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट जो है कंप्लेंट दे, ताकि जो मजिस्ट्रेट है वो पुलिस को उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर लिखने के लिए ऑर्डर दे और उस पर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे। अगला है बेल स्टेटस। दोनों ऑफेंसेस में, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, क्या एक्यूज्ड के पास राइट है बेल लेने का, इसे देखते हैं। सो मोस्टली इन नॉन बेलेबल ऑफेंस मीनिंग बेल इज नॉट अ राइट बट अ कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन। मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस मोस्टली नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मीन्स इसमें एक्यूज्ड के पास राइट नहीं होता है बेल लेने का। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड करता है कि जो कोर्ट है वो एक्यूज्ड को बेल देना चाहती है या फिर नहीं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड के पास कोई राइट नहीं होता है बेल लेने का, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मोस्टली बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मीन्स इसमें एक्यूज्ड के पास राइट होता है बेल लेने का। अगला है एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल और कौन से नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आ जाएंगे मर्डर, रेप, रॉबरी, किडनैपिंग, ग्रीवियस हर्ट, डाउरी डेथ, etc, जो कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं, मोर सीरियस नेचर के होते हैं। जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफेमेशन, सिंपल असॉल्ट, सिंपल हर्ट, पब्लिक न्यूसेंस एंड फॉर्जरी ऑफ सिंपल डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑफेंसेस आ जाएंगे जो कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट नहीं करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने देखा बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। सो यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी ग्रुप हो वहाँ पे शेयर करें, साथ ही वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट करें। इसके साथ ही यदि आप इस वीडियो के जो है PDF नोट्स चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मुस्कान जायसवाल एकेडमी। जाके चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे मिल जाएंगे, वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही जो PDF नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड और यूज़ कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।